तो सबसे पहले आप 60 to 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन को नोट डाउन कीजिएगा। जैसा कि लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसमें दिए हुए कुछ डिफ़िकल्ट आउटलाइन होती हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सभापति महोदय, देखिए उस लेसन में आए हुए जितने भी आपके कठिन वर्ड्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेने से आपका स्पीड नहीं रुकेगा, आप जानते ही अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस। सभापति महोदय, झड़पे, देखिए ये आपका झड़प हो जाता है और आपने इसमें लास्ट में पॉइंट लगा दिया तो ये झड़पे हो गया। होती रहती है, होती रहती है। हौसले, हौसला हो गया और आप अपने हिसाब से इसको हौसले या फिर हौसलों वर्ड पढ़ सकते हैं इसे। कर्तव्य, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। अनुरोध करूँगा, देखिए ये अनुरोध हो गया, इसी पे करूँगा जोड़ा वर्ड आपने। नीतियों, थर्ड फॉर्म, थर्ड लिखिएगा, पोजीशन से लिखिएगा नीति, और आप अगर नीतियों है तो उसमें औ का वोवल दे दिया। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन। सरकारी संस्थाओं, देखिए सरकारी संस्था, सरकारी संस्थाओं। कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ताओं। राज्य सरकार, राज्य सरकार। दायित्व, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लेटर छोटा कर दिया जाता है तो उसमें तो आ जुड़ जाता है दायित्व। चलिए अब हम इसकी वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चैप्टर की डिक्टेशन लेते हैं। यस। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फ़ौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फ़ौजों से करें। उनको अच्छे अच्छे हथियार दें। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से
यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकताओं से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। पैरा। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।